जुलाई है, आप देखिए मास्क दोनों लड़की नहीं लगाई है और हंस रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, फाइन लिया जा रहा है उससे। और क्यों मास्क नहीं लगाई है, मैं उनसे बात करता हूँ कि मास्क क्यों नहीं लगाए, तो आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? हाँ, पिताजी का नाम मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? आप देखिए मास्क नहीं लगाए हैं। आप देखिए लॉकडाउन का पालन क्या हो रहा है भागलपुर में। अभी फ्लैश मार्च निकला है, अधिकारी गाड़ी में बैठे हैं, चले गए हैं, लेकिन अभी यहाँ भागलपुर में स्टेशन चौक पर आज देखिए चेकिंग के दौरान दोनों महिलाएं का ये मास्क नहीं लगाने के कारण फाइन काट रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि भागलपुर पुलिस बकरीद को लेकर अभी फ्लैश मार्च निकाली है। सिटी एसपी थे, डीएसपी थे और सभी थाना के प्रभारी मौजूद थे। लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए महिला की स्थिति फंस भी रही है। लॉकडाउन क्या है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को लेकर लोग इसे कुछ लोग मजाक भी बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करती हुई दिख रही है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा सभी लोगों से को मैं अपनी तरफ से यह बताना चाहता हूं कि भागलपुर पुलिस के द्वारा शांतिपूर्वक माहौल में बकरीद पर्व मनाए जाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जो सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भ्रमणशील रहेंगे और अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए यह सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो और किसी भी प्रकार का कोई शांति भंग ना हो। साथ ही साथ इस वर्ष क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है और इस संबंध में जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका हम सभी लोगों का पालन किया जाना काफ़ी आवश्यक है, ताकि ना सिर्फ हम लोग सुरक्षित रह सकें बल्कि हमारे परिवार के सभी लोग भी सुरक्षित रह सकें। इसीलिए यह जो दिशा निर्देश दिया गया है, कोई भी व्यक्ति सामूहिक नमाज अदा नहीं करेंगे। जो पूर्व में मस्जिदों में या ईदगाह में जाकर के नमाज अदा किया जाता था उसको नमाज नहीं अदा करेंगे। वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे तथा अपने घरों में ही जो अन्य जो पर्व की जो अन्य जो रीतियाँ होती हैं उसको अपने घर में पर्व को मनाएंगे। साथ ही साथ इस संबंध में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है तथा शिया वक्फ बोर्ड है और बिहार के और साथ ही साथ जो भागलपुर के कई जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने भी अपील किया है कि सभी लोग जो नमाज है उसको अपने अपने घरों में अदा करेंगे और सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो मुख्य बिंदु है कि कई बार यह देखा गया है कि कुछ लोग अति उत्साह में कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो काफ़ी उचित नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में कोई अगर शेयर करेंगे तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। तथा अगर कोई सामूहिक नमाज अदा करते हैं जो गाइडलाइंस के विपरीत होगा तो उस संबंध में भी जो सुसंगत धाराओं में कान दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अंत में मैं सभी लोगों को फिर से बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। धन्यवाद।
लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। काइंडली थोड़ा आपस में मैं अनुरोध कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को लोग देखता है ना। मुख्य रूप से जो आज जो विजिट का उद्देश्य था, मैं देखने आया था ये जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है भागलपुर में। मेरे साथ सचिव स्वास्थ्य लोकेश, संयुक्त सचिव संजीव, तो हम लोग आज ये देखने आए थे इसके फंक्शनिंग को, और हम लोग वार्ड के भीतर गए और कोविड पेशेंट्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हम लोगों ने देखा। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि, और ये जो सेंटर अभी है इसको भी हम लोगों ने देखा है, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन की टीम, सभी को इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अभी हम लोगों ने कहा है उसका अनुपालन करने के लिए, जैसे हेल्थ बुलेटिन होता है, जो मरीज भीतर होते हैं उनकी जानकारी उनके अभिभावकों को होनी चाहिए, अटेंडेंट्स को। वो सिस्टम कल से ये लोग शुरू करेंगे। और कृपया करके आपके माध्यम से तमाम भागलपुर के लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूं, सभी आप लोग मीडिया कर्मी लोग, आप लोग भी सजग रहें, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमित रूप से कीजिए। ये दोनों बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और पूरे राज्य में यह अब हम लोगों की कोशिश है कि विभिन्न जगहों पर जहां हम लोग गए हैं इंस्पेक्शन करने, और इस व्यवस्था को और गति किस प्रकार दें, यही उद्देश्य है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, राज्य सरकार के द्वारा यथासंभव जितनी कार्रवाई है, और 1-2 दिन में कल परसों में आप लोग कुछ और सुनेंगे, और लोगों के फायदे के लिए कुछ और स्टेप्स कल परसों में लिए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सबको मिलकर इस जंग को हम लोगों को लड़ना है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सभी भागलपुर वासियों को और आसपास जिले के लोगों को मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भागलपुर में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं बाहर उनसे भी बात कर लीजिए। आज हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ जो भी व्यवस्था है वो पर्याप्त है और यहाँ के लोगों के लिए भी है। उसका लाभ उठाएं, सजग रहें, और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।